है पावर सेट। मान लिया जाए कि ए कोई सेट है, इसमें केवल एक मेंबर है, तो इसमें सबसेट्स कितने होंगे? तो पहले कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। पहले नंबर ऑफ सबसेट करेंगे तो 2 टू दी पावर 1 यानी कि 2। तो कौन कौन हुआ? तो एक 5 हुआ और एक ये 1 हुआ। इस सेट को दो सबसेट्स हो गए। अब इस दोनों सबसेट्स को एक सेट बना लें हम, तो इसी को पावर सेट कहा जाता है और पावर सेट को पी ए से डिनोट किया जाता है। मान लिया जाए कि ए कोई दूसरा सेट लेते हैं, इसमें ए और बी दो मेंबर हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो 2 का पावर 2 यानी कि 4। कौन कौन होंगे? तो एक 5, एक ए, दूसरा बी और फिर ए बी। ये तो आप जानते हैं कि किसी सेट को कितने सबसेट्स होते हैं और उन सबसेट्स को कैसे हम निकालते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग इस पर काम किए हैं और YouTube पर वीडियो भी अपलोड है। अब इसको ही हम सेट बना दें तो ये इसका पावर सेट कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट का पावर सेट निकालने के लिए हमें उसके सभी सबसेट्स को निकालना होगा और उसका एक सेट बनाना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि तो पावर सेट क्या होता है? तो कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट of A and is denoted by PA। पावर सेट को हम लोग PA से डिनोट करते हैं। तो all possible subsets, the set of all possible subsets is called power set। बस इतना ध्यान में रखना है। अब इसको यदि हम ऐसा कहें कि अगर ए कोई सेट है, ठीक है ना, तो इसके पावर सेट को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि इसके पावर सेट में एक सेट ही है, एक्स सच दैट कि एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए का सभी सबसेट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट, किसी भी सेट के पावर सेट का कोई एक्स एक मेंबर हो, तो यह इम्प्लाइज कर रहा है कि जो एक्स है वह ए का सबसेट होगा। और यदि एक्स ए का सबसेट है तो वह एक्स पावर सेट का मेंबर होगा। इसलिए इसको टू वे इम्प्लीकेशन, दो तरफा, यानी कि इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड है। तो यह एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ए, यानी कि किसी सेट के पावर सेट का कोई मेंबर हो एक्स, तो वह एक्स निश्चित रूप से ए का सबसेट होगा। और दूसरे तरफ से यदि कोई एक्स ए का सबसेट है तो निश्चित रूप से वह एक्स उस ए के पावर सेट का मेंबर होगा। तो इसका हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए, चूंकि एम्प्टी जो होता है वो पावर सेट का मेंबर होता ही होता है, चूंकि एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ए जो सेट होता है यह भी पावर सेट का मेंबर होता ही होता है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये होता है पावर सेट। अब मान लिया जाए कि एक ऐसे सेट के बारे में बात करें जो एम्प्टी हो, तो एम्प्टी सेट को पावर सेट हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम देखेंगे कि अगर एक कोई सेट है इसमें एक भी मेंबर नहीं है, तो इस केस में नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 का पावर 0। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 0 है और 2 के पावर 0 1 होता है। यानी कि यह एम्प्टी है, फिर भी इसको एक सबसेट होगा और वो होगा 5। इसलिए यदि इसी को हम सेट बना दें तो ये इसका पावर सेट हो गया। तो यदि एक एम्प्टी सेट हो
तो इस एम्प्टी सेट को जो पावर सेट होता है वो इतना हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो आप इसको ऐसे कहिए कि इफ ए हैज n elements, ना, if A has n elements, then its power set यानी कि PA has 2 to the power n elements। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है वही पावर सेट के भी मेंबर्स हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि इफ A has n elements then its power set PA has 2 to the power n elements। तो पावर सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, घात समुच्चय के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस और भी रिजल्ट है, परिणाम है, जिसको